नमस्कार। नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। अष्टमी के तिथि में माँ महागौरी को हम पूजते हैं और महागौरी के मंत्र जब हम 108 बार जाप करेंगे ब्राह्मण मुहूर्त में उठ के, अपना नहाना धोना स्नान साफ सुथरा कपड़ा पहन के जब हम 108 बार माँ महागौरी के मंत्र जाप करते हैं तो उसका प्रभाव हमारा शरीर मन, वो हमारा पास्ट लाइफ, हमारा जो सबकी जो इम्प्रेशन एक है ना हमारे मन के ऊपर, जो नेगेटिविटी है वो सब दूर हो जाता है। शरीर के सुस्तता के साथ साथ मानसिक स्थिति भी सुधर जाता है। पॉजिटिव रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा और ऊर्जावान बनते हैं। मतलब अपने शरीर में जो एनर्जी है वो भी बढ़ने लगता है। और रुका हुआ काम, किसी भी वजह से अगर काम नहीं हो रहा है, आप सफलता नहीं पा रहे हो, तो माँ महागौरी मंत्र आप जाप कीजिए, माँ सिद्धिदात्री मंत्र आप जाप कीजिए। 100 बार इस मंत्र को आपको जप करना है। या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र को 108 बार जपिए और सुनिए, वीडियो ऑन करके उसको सुनने में भी आपको उतना ही फल प्राप्ति होगा। लेकिन खाते हुए नहीं सुनना, सोते हुए नहीं सुनना, बाथरूम में बिल्कुल भी नहीं सुनना। हाथ पैर धो के अपने शरीर के ऊपर थोड़ा सा पानी छिटकते आप सुनिए और बैठ जाइए ध्यान की मुद्रा में और माँ को स्मरण कीजिए। आपका बिगड़ा हुआ काम बनने के साथ साथ जो भी रिष्ट है आपका वो भी धीरे धीरे खंडन होने लगता है। अभी हम जानते हैं माँ गौरी के बारे में। महागौरी, माँ गौरी का नाम महागौरी है जो सुंदरता और गोरेपन की प्रतीक है। हम उन्हें गौरी कहते हैं क्योंकि इस नाम से गोरेपन का प्रतीक है। हालांकि अपने गहरे अर्थ में गौ का मतलब है ज्ञान, गति, प्राप्ति और मुक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। गौरी वह है जो हमें ज्ञान प्रदान करती है, हमें जीवन में आगे बढ़ाती है, हमें वह सब प्रदान करती है जिसकी हमें आवश्यकता होती है और अंततः हमें मोक्ष की ओर भी ले जाती है। महागौरी सफेद वस्त्र परिधान करते हुए चमकदार रंग का तुलना शंख, चंद्रमा और चमेली के फूलों की सफेदी से की जाती है। उनका नाम, जिसमें महा का अर्थ महान और गौरी पवित्रता का प्रतीक है, उनकी दिव्य कृपा को दर्शाता है। एक सफेद बेल के ऊपर बैठे हुए हैं माँ। उन्हें 3 आंखों और 4 भुजाओं के साथ दर्शाया गया है। उनके 2 हाथ में त्रिशूल और डमरू है जो शक्ति और लय के प्रतीक है। अन्य 2 हाथ वरद मुद्रा में है। देवी गौरी कन्या रूप का स्वरूप है, जिन्हें कन्या का स्वरूप माना जाता है। भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किए। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह कन्या कोई और नहीं बल्कि देवी पार्वती थी। कई वर्षों को कठोर तपस्या के बाद, बहुत सालों के बाद, उनकी त्वचा पर धूल जम गई जिससे उनका रूप काला पड़ गया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें विवाह का आशीर्वाद दिया। गंगा के पवित्र जल ने धूल को, उनके शरीर में जमा हुई मैला या धूल को गंगा की पवित्र नदी ने धो दिया, जिससे उनका उज्जवल गोरा रंग प्रकट हुआ और उन्हें महागौरी के नाम से जाना जाने लगा। गुरुदेव महागौरी अपने सबसे शानदार और उज्जवल रूप में सुंदरता का प्रतिनिधित्व करती है। प्रकृति में हम 2 चरम रूप पाते हैं, कालरात्रि भयावह और विनाशकारी शक्ति और महागौरी। देवी माँ का शांत और सुंदर अवतार है महागौरी। महागौरी दिव्य सौंदर्य की प्रतीक है और वह अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करके और उनकी इच्छाओं को पूरा करके उन्हें आशीर्वाद भी देती है। उनकी कृपा से व्यक्ति जीवन में संतुष्टि पाता है
जिसमें वह आगे बढ़ने में सक्षम होता है। माँ महागौरी के दिन अगर आप 9 दिन भी व्रत नहीं रख पा रहे हो तो माँ महागौरी के व्रत अगर आप रख रहे हो तो उतनी सिद्धि प्राप्त आपको होता है। और माँ के सारे श्रृंगार अर्पण कीजिए, वस्त्र अर्पण कीजिए और अपने लिए भी एक नया वस्त्र माँ को अर्पित करके फिर आप उसको पहनिए उसी दिन। और फ्रूट्स, फल, प्रसाद या सात्विक आहार लेके आप ये व्रत कर सकते हो। कन्या आप अष्टमी या नवमी दोनों दिन कभी भी खिला सकते हो। अभी हम महागौरी माता की आरती करेंगे। जय महागौरी जगत की माया, जया उमा भवानी जय माया। हरिद्वार कनखल के पास, महागौरी तेरा वहाँ निवास। चंद्रकली और ममता अम्बे, जय शक्ति जय जय माँ जगदम्बे। भीमा देवी विमला माता, कौशिकी देवी जग विख्याता। हिमाचल के घर गौरी रूप तेरा, महाकाली दुर्गा है स्वरूप तेरा। सती सत हवन कुंड में था जलाया, उसी धुएं ने रूप काली बनाया। बना धर्म सिंह जो सवारी में आया, तो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया। तभी माँ ने महागौरी नाम पाया, शरण आने वाले का संकट मिटाया। शनिवार को तेरी पूजा जो करता, माँ बिगड़ा हुआ काम उसका सुधरता। भक्त बोले तो सोच तुम क्या रहे हो, महागौरी माँ तेरे हरदम जय हो। ओम महागौरी नमः। श्वेते वृषे समारूढ़ा, श्वेतांबरधरा शुचि। महागौरी शुंभदगाम हादे प्रमोदया। चैतन्य प्रार्थना। तो ये थी माँ गौरी के बीज मंत्र, आरती, कथा और महत्व के बारे में। और आप दुर्गा सप्तशती पाठ सप्तमी तिथि तक समाप्त कर दीजिए। अगर नहीं हुआ, कुछ अध्याय बचा है तो अष्टमी तिथि और नवमी तिथि में उसको पढ़ के समाप्त कीजिए। लास्ट में क्षमा प्रार्थना जरूर मांगना। जो भी हम जानते हैं, जितना भी हम जानते हैं उतनी हम पूजा किए हैं। माँ मुझे कुछ भी मेरे से अगर भूल हो गई तो मुझे क्षमा कर दीजिए। तो लास्ट में हम पूजा के लास्ट में आरती करके क्षमा मांगेंगे और ऐसे ही हम अष्टमी तिथि को पूजा करेंगे। और चैनल में नहीं हुए तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। और नवरात्रि में ध्यान करने के लिए योगा विद सुषमा चैनल को सब्सक्राइब करिए। 21 डेज मेडिटेशन चैलेंज मैंने डेली अपलोड किया हूँ। योगा विद सुषमा में डेली मैं अपलोड करती हूँ और आप उस चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब करें और ध्यान करें कंटिन्यू। ध्यान का महत्व बहुत है नवरात्रि में। अगर आप मंत्र जाप के साथ ध्यान करते हैं डेली तो माँ का आशीर्वाद और एनर्जी आपको हर सिद्धि के प्राप्त के साथ साथ आपके जीवन को एक आनंद से भर देगा। ध्यान ऐसी चीज है ना, शारीरिक सुस्तता तो आता है, साथ में मानसिक जितना भी तनावग्रस्त आप रहते हो ना, अभी काम में आप कितना भी बिजी हो, कितना भी व्यस्त हो, थोड़ा समय निकाल के ध्यान करिए और मंत्र पाठ जाप करिए। सिंपल अगर समय नहीं है तो वीडियो ऑन करें और सुनिए सप्तशती पाठ, माँ के पाठ, और ये सारे आप सुनते रहे तो आपको उतने ही फल मिलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक वीडियो में। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।